नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। किस तरीके से पंजाब इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज हम आपको इस खास पेशकश के जरिए दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए भी ज्यादा स्पेशल है ये शो, क्योंकि पंजाब के बारे में जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उस पर पैसा खर्च हो रहा है आपकी दिल्ली का, दिल्ली वालों का, दिल्ली के टैक्स पेयर का। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट है पंजाब इलेक्शन। किस तरीके से पंजाब के लिए दिल्ली में पैसा बहाया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, आज हम आपको यही बताएंगे। और साथ ही साथ कई और हम वजहें आपको बताने जा रहे हैं जिससे दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर अब चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कि सिर्फ पंजाब को फेवर किया जाए। वो कौन कौन से और बातें हैं, कौन कौन से और निर्णय हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब हर एक स्कूल में पंजाबी टीचर्स की भर्ती होगी। एक पंजाबी टीचर होना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी कि जब पुरानी तमाम पद खाली पड़े हुए हैं तो उन जगहों पर टीचर्स को नियुक्त करने के बजाय हर एक स्कूल में नई नियुक्ति निकालने की क्या जरूरत है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाबी टीचर्स की सैलरी दिल्ली में रहकर दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है और उसके एडवर्टीजमेंट आपको पंजाब में वहां के न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर पंजाब में तमाम न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट के पैसे देने की जरूरत क्या थी दिल्ली सरकार को। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली को पानी देता है हरियाणा, लेकिन आपको बता दें इस बार पंजाब को पानी देने के मामले पर जब हरियाणा की बातें तमाम सामने आई और हरियाणा ने कहा कि पानी वो नहीं देंगे, तो दिल्ली सरकार का स्टैंड ये था कि पानी पंजाब को देना चाहिए। इससे दिल्ली वालों के भी पानी में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा गया। इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। सादगी और कम चुनावी खर्चे के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अपने तेवर पूरी तरह बदल चुकी है। पंजाब चुनाव में सत्ता की भूख के लिए केजरीवाल और उनके साथी हर सीमा को लांघ रहे हैं। इसके लिए अखबारों, टीवी, रेडियो और दूसरे जरियों से विज्ञापन देने में केजरीवाल तमाम राष्ट्रीय दलों को भी मात दे रहे हैं और जनता के करोड़ों रुपए अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन इसने दिल्ली समेत पंजाब के अखबारों में पंजाबी भाषा को लेकर सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए हैं। पूरे पन्ने का यह विज्ञापन लगभग सभी हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में दिया गया। इस विज्ञापन में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के अहम फैसले नाम का शीर्षक दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है कि अब हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक पंजाबी शिक्षक जरूर होगा और पंजाबी शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया है। केजरीवाल के विज्ञापन से लग रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा का वैकल्पिक विषय और टीचर्स की भर्ती पहली बार हो रही है। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाबी, उर्दू और संस्कृत विषय ऑप्शनल के रूप में कई सालों से स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा है। इनके टीचर्स की नियुक्तियां भी सालों से होती रही हैं। साथ ही 300 पंजाबी टीचर्स की जगह है, लेकिन करीब 80 पद अभी भी खाली पड़े हैं। इसी तरह 1000 स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं। दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल ने गेस्ट टीचरों को पक्का करने का भरोसा दिया था। पहले किए गए वादों को तो आज तक केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए हैं, तो फिर पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और पंजाबी टीचर्स की नियुक्तियों के लाखों रुपए के ऐड दिल्ली से लेकर पंजाब तक में क्यों दिए जा रहे हैं? जवाब साफ है। 526 करोड़ रुपए का बजट रखकर आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से पंजाब में चुनावी माहौल बना रही है। दूसरों को आचरण का पाठ पढ़ाने वाले आम आदमी टोपीधारी एक राज्य के लोगों की गाड़ी कमाई दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके खुद को आदर्शवादी भी करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल यही है कि क्या इलेक्शन की तैयारी पंजाब के लिए चल रही है और पैसा बहाया जा रहा है दिल्ली वालों का? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ मुकेश वाजपेयी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं संजीव निगम जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। शुरुआत आपसे करनी होगी संजीव निगम जी, बता पाएंगे कि आखिर इस तरह के निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे स्टूडियो में वो पहुंच नहीं पाए, तब जाकर हमने कहा कि चलिए फोन पे ही हमें बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सवाल आपसे मुकेश वाजपेयी जी ये है कि ये तो सरासर ज्यादती है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोगों की सैलरी आपने बढ़ाई है और आप देखिए कितना भेदभाव है। बाकी के टीचर्स की सैलरी आपने नहीं बढ़ाई, पंजाबी टीचर्स की सैलरी बढ़ाकर तमाम एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च करके आप पंजाब में बता रहे हैं न्यूज़पेपर के जरिए कि किस तरीके से पंजाबियों को आप फेवर कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। शशि जी, आपको याद होगा 1.5 साल हो गया इस गवर्नमेंट को जी, और 1.5 साल के अंदर अगर आप गवर्नमेंट का अगर कोई भी आप देखें कि इसके इन्होंने क्या कार्य करे, इस तरह पे एक कार्य करा है, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, एक सचिव बना दिया, संसदीय सचिव बना दिया गया। इसके अलावा वो दिल्ली की जनता को भूल चुके हैं। उनको मालूम है दिल्ली की जनता ने अगली बार हमको चुनना नहीं है। मेरे पास संजीव निगम जी जुड़ गए, मैं आ रही हूँ आपके पास फिर से, लेकिन उससे पहले सवाल ले लूँ। संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? संजीव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या ठीक से आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है? सवाल पूछ सकती हूं मैं आपसे अभी? लगता है ना अभी भी आवाज मुकेश जी जा नहीं रही है। और सवाल अब ये भी है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी को इस तरह के सवाल वैसे भी ना सुनाई पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से सत्ता मिली थी दिल्ली में जी। और जो 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 उन्होंने एक सपने दिखाए थे, अगर और कोई पार्टी होती तो आज दिन दुगनी रात चौगनी दिल्ली की तरक्की कर चुकी होती। लेकिन वो तो बिल्कुल बे काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप देखिए अभी उन्होंने क्या सकूबा छोड़ा, डिग्री वाला, प्रधानमंत्री की डिग्री, कहाँ चला गया वो मुद्दा, खत्म हो गया। क्यों टाइम आप अपना भी बर्बाद कर रहे हैं, देश की जनता का भी बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो मीडिया को कहूंगा कि मीडिया को तो इंपॉर्टेंस अब देनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए आज एक बार फिर से संजीव जी जुड़ गए हैं, फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। संजीव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि आखिर इस तरह के डिसीजन क्यों लेने पड़ रहे हैं दिल्ली सरकार को? पैसा पंजाब में क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ लुभाने की कोशिश है पंजाबी वोटर को? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऐसा जो है ये अनडेमोक्रेटिक काम दिल्ली की सरकार कर रही है। ये कौन सा डेमोक्रेटिक काम है कि आप सिर्फ पंजाबी टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं बाकी की टीचर्स को छोड़कर? अरे ये गजब की बात हो गई भाई साहब। मैडम मैं आपको बताऊं, पंजाबी है, मनीष सिसोदिया जी ने शायद बताया है, यहाँ पे सुना होगा, उर्दू कोई भी टीचर है या कोई भी हो सकता है। नहीं, हो कैसे सकता है? आप सिर्फ एक ही भाषा के टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं। मेरा सवाल ये है क्यों? बाकी के टीचर्स की सैलरी फिर आपने क्यों नहीं बढ़ाई? पंजाब इलेक्शन के अलावा आपके मन में और क्या हो सकता है इसके अलावा? देखिए ये सारा काम जो आप मीडिया के साथी हैं या कुछ भी और है, सरकार का अपना कोई भी किसी भी सरकार का अपना एंगल हो सकता है। आज उन्होंने पंजाबी की बढ़ाई, हो सकता है कल उर्दू की बढ़ाई। संजीव जी, सारे टीचरों की बढ़ाने में क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं बढ़ाई आपने? क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी? क्या पंजाबी टीचरों को क्या मुसीबत पड़ रही थी जो उनकी सिर्फ उनकी बढ़ाई गई? क्या महंगाई उनके लिए ज्यादा है? क्या उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी ज्यादा है? तो आप सुनना चाहोगे तब आप सुनोगे। देखिए आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्या उसके सारे स्टाफ की सैलरी एक ही होती है? नहीं तो क्या एक काम करने वाले की देखिए अगर सारे टीचर एक साथ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नहीं स्कूल में सारे समान टीचर काम के एक लिए समान है। समान वेतन ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आप कह रहे हैं मेरे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं अगर समान पद पर काम कर रहे हैं तो उनकी सिर्फ भाषा को देखकर, वोट बैंक को देखकर सैलरी नहीं बढ़ाई जाती ना घटाई जाती। आप किस तरीके के कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आपने सैलरी बढ़ाई, उसके बाद एडवर्टीजमेंट पंजाब में क्यों दिया? अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बातें सारी अच्छी हैं, आप जवाब दे दें बस। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रमन सिंह, आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपके जो है दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री टीवी में ऐड देते रहते हैं। आपने क्या सिर्फ टारगेट बना दिया है? टीवी में ऐड अगर देते रहते हैं तो क्या उन्हें उन जगहों पर जाकर टीवी में एडवर्टीजमेंट के जरिए वोट चाहिए क्या? आप दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में पंजाबी टीचर्स की सैलरी सिर्फ बढ़ा रहे हैं बाकी टीचर्स के साथ भेदभाव करके, और इसी चीज को हाईलाइट आप पंजाब में कर रहे हैं कि देखिए हमने पंजाबी टीचर्स की सैलरी बढ़ाई। दिल्ली सरकार के पैसे पे ये एडवर्टीजमेंट आप या तो नेशनल टेलीविजन पर देते, आप तो सिर्फ रीजनल में जाके, सिर्फ पंजाब में जाकर ये दिखा रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए।
सवाल ये है कि अगर हाँ। पंजाब में निकट भविष्य में चुनाव हो रहे हैं, नहीं, निकट भविष्य में सवाल फिर दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? वहाँ के लोग वोट देंगे ही देंगे। नहीं, वहां के लोग वोट देंगे तो आप अपने पार्टी फंड से पैसे को खर्च करिए ना। अभी कुछ ये देखो ऐसा है ना, इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ जी। मीडिया जगत भी अब मीडिया बहुत खिलाफ है आपके, संजीव और जी, खास तौर से आप थोड़ी देर में आरोप लगाएंगे कि मैं संघी हूँ, मैं बीजेपी से हूँ। नहीं, मैं एक जनरल सवाल पूछ लूं, एक दिल्ली के नागरिक के नाते एक सवाल पूछ लूं मैं। संजीव जी, आपने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, अब कल को गोवा में भी आप लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना? अरे भाई जहाँ हमारे काम से वहां के तो क्या कोकड़ी जितने भी टीचर होंगे उनकी भी सैलरी बढ़ाएंगे जब वहां पे इलेक्शन होंगे? क्या टीचर्स की बढ़ाई जाएगी, क्या डॉक्टर्स की बढ़ाई जाएगी? कोई तर्क तो होगा इसके पीछे। संजीव जी, एक दिमाग से आप समझदार आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई तर्क तो इसके पीछे होगा कि सिर्फ ये पंजाबियों आप की सैलरी क्यों संविधान का बढ़ेगी? उल्लंघन कर रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन, और वो तो आप भाषा के आधार पर इतना भेदभाव कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, जो बाकी के भाषाओं के टीचर्स हैं। आप बता दीजिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है हाँ। कि हमने ऐसा क्या गुनाह करा जो सिर्फ आप पंजाबी टीचरों को आप सैलरी बढ़ा रहे हैं। आज आपने देखा होगा, परसों आपके मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर कितने जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, आप उनको परमानेंट कर देते, उनको आप सैलरी दे देते। लेकिन ये इसके पीछे कोई तर्क बता दीजिए दिल्ली की जनता को कि सिर्फ पंजाबियों को सैलरी बढ़ाने का क्या तर्क है? आप सिर्फ मेरी एक मिनट बात ध्यान से सुन लें। जी बिल्कुल सुनाइए। दिल्ली के सुन, जो आप कह रहे हैं ना, समान वेतन समान चीजें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का रिकमेंडेशन किया और वो केंद्र सरकार ने आज तक लटका के रखा है। तो ठीक है ना, गलत क्या किया है? तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं इस चीज को? तो इसका बदला आप लेंगे बाकी के टीचर से? तेलंगाना का आप एक सेकंड संजीव जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने जो प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार ने लटका के रखा है। केंद्र सरकार की वो राज्य के साथ जाती है, ये आप लगातार कहते रहे, और खास तौर से दिल्ली के साथ। लेकिन आप इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? उन टीचर्स के साथ जो पूरे दिन जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन्हीं के साथ ही टीचर्स क्योंकि उस राज्य से आते हैं जहां पे आपको इलेक्शन लड़ना है, उनकी सैलरी आप बढ़ा देते हैं, बदलाव वहां पर ले रहे हैं केंद्र सरकार का। हीन भावना पैदा कर रहे हैं आप, दूसरों के टीचरों में भेदभाव पैदा कर रहे हैं आप। भाई बहुत से देखो, ये सरकार का अपना हो सकता है कि उन्होंने किस ऑर्डर में काम करना है वो आपसे या हमसे पूछेंगे। नहीं, आपको मीडिया से पूछना पड़ेगा क्योंकि संजीव जी, जनता तक आपने तमाम चीजें पहुंचाना हमारा कर्तव्य चुनाव है। घोषणा पत्र में देख लीजिए, आपने कहा जनता से पूछ के हर काम करेंगे। आपने जितने भी काम करे हैं क्या जनता से पूछ के करें? इसमें किसी जनता की राय ली है आपने कि हम ऐसा वर्गीकरण करने जा रहे हैं, हम ऐसा समाज में एक विभाजन करने जा रहे हैं? क्या जनता से पूछा आपने? अरे मैं कह तो रहा हूँ प्रियोरिटी वाइज है। आज हो सकता है किस पंजाब तरह की प्रायोरिटी मतलब इस तरीके की कि वहां इलेक्शन है तो आप हमारी बहुत प्रायोरिटी है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आप जाएं कहीं और, हम किसी और राज्य के बारे में सोचेंगे। ये किस तरह की प्रायोरिटी रही? देखिए संजीव निगम जी, बहुत बहुत ईमानदारी से आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दें। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। सैलरी का बढ़ाया जाना, उसके बाद एडवर्टीजमेंट वहां के न्यूज़पेपर्स में, आप नेशनल टेलीविजन पर या नेशनल पेपर्स में एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे, जिससे कि आप तारीफें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की नहीं, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। उसके बाद जो हरियाणा पंजाब को पानी देने से इनकार कर रहा है लेकिन फ्री में पानी दिल्ली को देता है, आप कहते हैं कि पंजाब को भी पानी दिया जाना चाहिए। आपको दिल्ली के बारे में पहले सोचना चाहिए या उनको उनके बारे में सोचना चाहिए? मेरा तीसरा सवाल ये, फिर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हर एक स्कूल में पंजाबी टीचर की नियुक्ति करेंगे। आप जो तमाम रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, तमाम जो वैकेंसीज हैं और टीचर्स की, उनको तो पहले भर लीजिए। आप नए वैकेंसीज की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं लगता कि जनता इतनी ज्यादा भोली नहीं है कि उनको न समझ में आए? आपने बात कह ली। अब आप अगर वाकई आपने मुझसे ईमानदारी से पूछा है तो आप भी ईमानदारी से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से सुनूंगी, सुनाइए। कि ये जो है सैलरी की बात भी आपने उठाई टीचर्स की, सिर्फ आप इस प्रश्न का जवाब कभी भी मीडिया में बैठ करके चर्चा कर लीजिए, एक घंटे की डिबेट कर लीजिए, क्यों केंद्र सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी का लटका के रखा है? कहाँ ले जा रहे हैं मुद्दे को आप? वो आदत है उनकी। मुद्दे को कहाँ ले जा रहे हैं आप? केंद्र सरकार, मोदी जी, नजीब जंग जी, ये छोड़िए। आपने जो कर्म करे उसके बारे में बताइए। आप छोड़िए मोदी जी को, नजीब जंग जी को, केंद्र सरकार को। एक सेकंड, कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी आप बने रहें क्योंकि आपकी खास जरूरत है शो को, क्योंकि आप ही जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि कांग्रेस क्या इस चीज का किस तरीके से विरोध करेगी?
देखिए, विरोध हम तो ये कहते हैं कि ये एक टीचर के बजाय 4-4, 5-5 टीचर रख लें और दूसरी भाषाओं के भी रख लें, अच्छी बात है। और कांग्रेस ने पंजाबी को और उर्दू को, दोनों भाषाओं को दूसरा दर्जे की भाषा अपने टाइम में, जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी तब हमने इसको पंजाबी भाषा को और उर्दू भाषा को दिल्ली में संस्कृत को बढ़ावा दिया था क्या आपने, अमरीश जी? हाँ, हमने उस समय टीचर रखे हुए थे, लेकिन ये इन्होंने उनके टाइम में वो सब टीचर्स अब जो है गौण हो गए हैं, कोई ना उर्दू पढ़ा पा रहा है ना पंजाबी पढ़ा पा रहा है। और अब ये संस्कृत की तो आपने सोची ही नहीं थी। अब ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, और हम तो चाहते हैं कि हर भाषा का 2-2, 4-4 टीचर बढ़ा दें, और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनके टीचर पहले बंदोबस्त करें। नहीं अमरीश जी, मेरा सवाल ये कि सिर्फ और सिर्फ पंजाबी भाषा के टीचर्स की सैलरी बढ़ाना, बाकी के भाषाओं के टीचर्स के बारे में सैलरी न बढ़ाना, उनके बारे में न सोचना, क्या ये जायज है? क्या ये संवैधानिक है? नहीं, ना संवैधानिक है ना बिल्कुल जायज है, लेकिन केजरीवाल तो अपने आप को सबसे अकलमंद मान करके काम कर रहे हैं। वो पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा होगा शायद इसी बात से हमें पंजाब में वोट मिल जाएगा, लेकिन जो कर्म उनके दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरह से जो झूठे वादे करके वो आए थे, आज उन कामों को देख करके पंजाब क्या दिल्ली भी इनको छोड़ती जा रही है। आपने देखा अभी 13 सीटों पे नगर निगम का चुनाव हुआ जी, 5 ये जीते और 5 कांग्रेस, 4 जीती कांग्रेस, लेकिन 5वां भी निर्दलीय जो था वो भी कांग्रेस से में शामिल हो गए। 5 कांग्रेस के हो गए और 3 बीजेपी के रह गए। तो इस तरह से अब दिल्ली की जनता भी समझने लगी है, और पूरी तरह से आगे आने वाले वक्त में इनको, ये जब पंजाब की तरफ देख रहे हैं तो दिल्ली की जनता समझ रही है कि ये दिल्ली की जो गोद के की आस छोड़ करके पेट के की आस पे जा रहे हैं। गोद के बच्चे को तो रोटी दे नहीं रहे, और पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको सोच रहे हैं कि उसे हमें जो है उससे भी ताकतवर बनाना है। तो हम तो कहते हैं दोनों बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से जो वायदे किए पहले उन्हें तो पूरे कर लें। ठीक है अमरीश जी। संजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव निगम जी, सुना आपने? मैंने सुन लिया है। जो गोद में बच्चा है वो बड़ा हो गया है, चलने लगा है। पेट वाले बच्चे की जरा ज्यादा जो है इस समय हिफाजत करने की जरूरत है। मतलब दिल्ली चलने लगी है, दिल्ली को अब आपकी जरूरत नहीं है? नहीं, दिल्ली, अरे दिल्ली में हमने इतना करके दिखा दिया है, दिल्ली चलने लगी है। संजीव जी, 1 किलोमीटर सड़क बता देंगे आपने नए 1.5 साल में कहाँ पे बनाई है? 1 किलोमीटर नई सड़क बता देंगे जरा? दिल्ली इज डेवलपिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सर, आई एम आस्किंग जस्ट 1 किलोमीटर सड़क बता दीजिए किस इलाके में आपने नई बनाई है। सीधे बात कर ले, मैं अभी 3-4 कितने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर चुके हैं। संजीव जी, एक सेकंड, गलत दिशा में हम बहस को ले जा रहे हैं। संजीव जी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप किसी जगह पे टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, आपके साथ कुछ और एम्प्लॉयज हैं, भाषा के आधार पर कुछ की सैलरी बढ़ा देना क्या जायज है? क्या संवैधानिक है? जिस संविधान की आम आदमी पार्टी लगातार दुहाई देती रहती है, वही संविधान क्या ताक पर नहीं रखा जा रहा? आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊं, मैं खुद एक टीचर हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है जी। कहीं भी जाइए, हर जो आप कह रही हैं मैथमेटिक्स के टीचर की, साइंस के टीचर की, संस्कृत के टीचर की, सबका पैकेज एक सा नहीं होता है। हिंदी के टीचर की सबका पैकेज एक सा नहीं होता है। सर, संविधान पढ़ के आइए। एक सेकंड, आप गलत बता रहे हैं। संविधान पढ़ के सबकी आइए। सैलरी एक नहीं होती। मैंने कहा कि क्या सरकारी तमाम स्कूल में तमाम मैथ्स टीचर्स की सैलरी एक होती है कि नहीं होती है? वो भी अलग अलग होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रही हैं इसकी क्यों नहीं बढ़ाएगी, उनकी क्यों नहीं बढ़ाएगी, हो सकता है उनका सरकार का आज इसकी बढ़ाई है, 6 महीने बाद दूसरे की भी बढ़ाएंगे। मन से सरकार नहीं चलती है, संविधान से सरकार चलती है, कानून से सरकार चलती है। सब कुछ मन से आपका मन चलाएंगे। करा तो आपने आज ए बंदे की सैलरी बढ़ा दी, या आपके मन से सरकार चलेगी कल क्या? कहीं और इलेक्शन होंगे तो फिर उनकी सैलरी बढ़ा देना, कल कहीं कुछ और होगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट पंजाब में क्यों गए आपके न्यूज़पेपर्स में? आपको फिर आपत्ति है पंजाब में हम क्यों गए? दूसरे राज्य के जो सरकारें वो भी आप तो टैक्स पेयर का पैसा वहां क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे आपत्ति इसलिए है, दिल्ली से मैं भी बिलोंग करती हूँ, मेरा अधिकार है आपसे पूछने का कि दिल्ली का पैसा आप पंजाब में वहां के अखबारों में ये एडवर्टीजमेंट में क्यों खर्च कर रहे हैं कि हमने पंजाबी टीचर्स की सैलरी बढ़ाई? भाई हमने दिल्ली में ये काम किया, ये क्या सरकार तो फिर आप नेशनल, अगर आप दिल्ली की तारीफ चाहते हैं तो नेशनल लेवल के पेपर्स में जाए, रीजनल लेवल के पेपर्स में ये तारीफें क्यों आप चाह रहे हैं? साफ है आपका मोटिव, सिर्फ इलेक्शन और सिर्फ वोट। नहीं, इलेक्शंस अगर है तो ये कोई क्या छुपी तो बात आप हमारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? दिल्ली वालों का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? यही तो तमाम लोग कह रहे हैं। आपका अधिकार है कि आप किसी भी राज्य में जाकर इलेक्शन लड़ें, लेकिन दिल्ली वालों का भी तो अधिकार है ना कि उनके पैसे को आप इस तरीके से दूसरे राज्य में एडवर्टीजमेंट पे खर्च ना करें।
दिल्ली की ईमानदार सरकार कितना पैसा बचा किस तरह रही है, की ईमानदार आप वो नहीं सरकार? समझाते हैं। कभी आप उसका भी जरा जिक्र कर लीजिए कि घोटाले घपले जो हुआ करते थे कभी पहले, उनमें सब में बिल्कुल जो है। संजीव निगम जी, आप जरा अपनी ईमानदार सरकार से पूछिएगा कि आरटीआई के बारे में जब एडवर्टीजमेंट के बारे में सवाल पूछा जाता है तो आरटीआई लगाने के बावजूद भी जवाब क्यों नहीं दिया जाता, और उसके बदले में क्या जवाब दिया जाता है वो भी जरा केजरीवाल जी को पूछ लीजिएगा। देखिए, केजरीवाल जी से जितना मैं पूछूंगा उतना वो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें सामने है, पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद बताते हैं, हम मुझे भी बताते हैं और आपको भी बताते हैं और जनता को भी बताते हैं, सबको बताते हैं। पूछने की जरूरत नहीं है कि वो दूसरे सरकारों के तरीके की। तो आप तो दूसरे जैसे हैं ही नहीं ना, दूसरों के साथ कंपेयर कैसे कर लेते हैं आप लोग किसी और के साथ। एक मैं रिपोर्ट अपने दर्शकों को जाते जाते दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगी। यहाँ सवाल अब ये है मुकेश जी कि वाकई में ये बहुत अनएथिकल तो है ही और असंवैधानिक भी साफ साफ नजर आ रहा है कि आप वोट बैंक के लिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, आप उर्दू की बात कर लेते हैं, आप संस्कृत की बात नहीं कर पाते। आप यहाँ पर अब पंजाबी की बात करें क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है, जब आपको लगेगा उर्दू की जरूरत है तो उर्दू की आप बात कर लेंगे। ये तो बहुत गलत बात है ना शशि जी, बहुत गलत है और पता नहीं किस दिशा में इस राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल मैं एक दूसरी जगह न्यूज़ चैनल पे था, वहाँ विषय कुछ और था। यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा करी है कि रमजान के टाइम में पूरे प्रदेश में रात को लाइट नहीं जाएगी। अरे आप क्या 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 समाज में बांटना क्यों चाह रहे हैं? अगर आप लाइट देना चाहते हैं 24 घंटे तो दीजिए, अच्छी बात है, सबको दीजिए, लेकिन ये वर्गीकरण मत कीजिए कि रमजान के टाइम पे बिल्कुल रात में नहीं जाएगी। क्या मुसलमान आपके इतने सगे हैं? क्या आप हिंदुओं को और मुसलमानों को इसी बात भेदभाव करना चाहते हैं सिर्फ वोट बैंक की वजह से? वही राजनीति आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये बड़े अलग उससे आए थे कि हम तो अलग राजनीति करेंगे, हम। लेकिन मेरे पास समय की कमी है मुकेश जी, लेकिन अलग राजनीति नजर आ रही है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं संजीव जी, तो वाकई में ये बहुत गलत बात होगी। जनता तक ये बहुत साफ साफ मैसेज जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आप लगातार जितने भी एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करें, जब आरटीआई से जवाब मांगा जाता है कि एडवर्टीजमेंट पे कितने पैसे खर्च हुए, तो आपकी सरकार कहती है कि हमारे पास अभी आंकड़ा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कितने पैसे खर्च हुए आप ही को ना पता हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते इस रिपोर्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद। दिल्ली में सरकारी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने पर बार बार हड़ताल करते हैं, लेकिन बजाय उनकी तनख्वाह देने के केजरीवाल सरकार जनता के पैसे से पंजाब में चुनाव प्रचार कर रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक आप सरकार ने एक ही दिन में विज्ञापन के लिए 18.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली वालों के पैसे से पंजाब में चुनाव प्रचार के सवाल पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने गजब का तर्क पेश किया है। संजय सिंह का कहना है कि जो सरकार ज्यादा काम करेगी वो प्रचार भी ज्यादा करेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब केजरीवाल सरकार से ऐड खर्च के बारे में लोगों ने आरटीआई से सवाल पूछे तो जवाब आता है ये सूचना सरकार ने संकलित नहीं की है। केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, इनका परिवार भी वहीं रहता है, लेकिन पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए इनकी सियासी महत्वाकांक्षा तो देखिए। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर केजरीवाल ने हरियाणा के हक को गलत बता दिया और पंजाब का पक्ष ले डाला, जबकि दिल्ली के सीएम ये तक भूल गए कि दिल्ली को मुनक नहर के जरिए हरियाणा से ही पानी मिलता है। वहीं उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर चल रहे विवाद में भी अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर फिल्मों का समर्थन किया। क्या एक मुख्यमंत्री का काम फिल्म का प्रचार करना होता है, या फिर पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल किसी भी स्तर तक जा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।